वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। ज्ञान गर्ल के एक नए एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं शिखा दुरियाविज हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस देश में कई सारे ग्रेट पॉलिटिशियंस और फ्रीडम फाइटरों ने जन्म लिया। उन्होंने भारत देश के लिए कई सारे काम भी किए हैं, जिनकी वजह से लोग उन्हें आज तक नहीं भूल पाए हैं। ऐसे ही लोगों में से एक नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है और अपने समय से वो कई सारे राजनीतिक चर्चाओं में शामिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाम को लेकर कई सारे पॉलिटिकल डिबेट्स भी होते रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोकप्रिय रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते थे और सभी जानते हैं कि वो भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। वो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, जस्टिस सर्वर, बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट, फिलोसोफर, मानव विज्ञानी, इतिहासकार, राइटर, जर्नलिस्ट, स्कॉलर और एडिटर भी है। तो एक इंसान में कई सारी खूबियां ये थी बाबा साहब अम्बेडकर में। डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने और दलितों को जस्टिस दिलाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। डॉक्टर अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया था और उन्हें साल 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अब जानते हैं हु वाज अम्बेडकर। फिलहाल इन शॉर्ट हम लोगों ने ये तो जान लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है और उन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि वो कहाँ रहते थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड आखिर क्या था। बाबा साहब एक दलित महार फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने बचपन में ही काफी ज्यादा जातिवाद और भेदभाव सहा है। बचपन से उन्होंने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर इस समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और वो अपने जैसे ही और दलित लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। अगर बात करें उनके एजुकेशन की, तो उन्होंने दुनिया भर में कई सारे देशों से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और जर्मनी। उन्हें अपने लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए बहुत ही जल्द वो एक सोशल वर्कर भी बन गए और कई सारे इलिटरेट लोगों को गाइड करने लगे। उनकी तेज बुद्धिमत्ता को देखते हुए कई सारे पॉलिटिशियंस को ये लगने लगा कि बाबा साहब देश भर में सभी गरीब लोगों के लिए बहुत बड़े आदर्श बन सकते हैं और इसीलिए कई पॉलिटिशियंस ने उन्हें देश की राजनीतिक चीजों में भाग लेने की सलाह दी और इसी के चलते साल 1947 में अम्बेडकर हमारे देश के कानून मंत्री बन गए और उन्होंने हमारे देश के संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे अहम रोल निभाया। उन्होंने देश को चलाने के लिए और सभी लोगों को हक दिलाने के लिए संविधान की रचना की और इसीलिए आज उन्हें संविधान का घटनाकार या फिर भारत रत्न भी कहा जाता है। अपने लोगों के साथ हो रही जातिवाद और ऊंच नीच को देखते हुए उन्होंने जल्द ही बुद्धिज्म को अपना लिया था। उन्होंने अपने 20,000 दलित लोगों के साथ नागपुर में बुद्धिज्म की स्थापना की, जिसमें उनके सभी दलित फॉलोअर्स बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। Why did he accept Buddhism? जब वो अपने पुराने धर्म में जाति को लेकर ऊंच नीच के डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे, तब उन्होंने दुनिया भर में मौजूद दूसरे रिलीजन के बारे में स्टडी करना शुरू किया और इसी बीच वो बुद्धिज्म के करीब आ गए और उन्होंने बुद्धिज्म को पूरी तरह से स्टडी किया, जहां पर उन्हें पता चला कि ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक सबसे आसान तरीका है। इसीलिए बाबा साहब खुद कहते थे कि बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन रादर देन इट इज अ वे ऑफ लाइफ। उन्होंने ये भी जाना कि बुद्धिज्म कास्ट और अमीर गरीब को छोड़कर सबसे ज्यादा महत्व इंसानियत को ही देता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी रिलीजन को गलत नहीं कहा और सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करते थे। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं जिनकी वजह से बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया और इसी की वजह से आज हम उनके इस काम को याद रखते हुए हमेशा नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। फैक्ट्स अबाउट अम्बेडकर। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत में मौजूद उन गिने चुने व्यक्तियों में से एक है जो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और उनके पास कई सारी डिग्रीज मौजूद थी। लेकिन भीमराव अम्बेडकर भारत देश के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें PhD डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड मिली थी। वैसे तो ये बात सभी को पता ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे और इसीलिए वो अपने दिन के 24 घंटों में से ज्यादा समय किताबें पढ़ने में ही बिता देते थे। उन्हें बुक्स कलेक्ट करने का इतना ज्यादा शौक था कि उन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी तक खोल रखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरीज में से एक है, जिसमें कुल मिलाकर 50,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द बुक ऑफ वीजा।
जो कि आज कोलंबिया में मौजूद एक यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक की तरह इस्तेमाल होती है। यानी कि वहाँ के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को इस टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ाते हैं। और 2004 में कोलंबिया ने वर्ल्ड्स टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट बनाई थी, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सबसे टॉप पर था। सुनने में ये बात काफी ज्यादा आम लग सकती है, लेकिन असल में ये किसी भी इंडियन के लिए एक प्राउडफुल मोमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने लिखने के इतने ज्यादा शौकीन थे कि उन्हें हर चीज का ज्ञान पाने की इच्छा रहती थी, और इसलिए वो टोटल 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे। उन्हें कुल मिलाकर 9 लैंग्वेजेस की समझ थी, जैसे कि हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती। और इसी के साथ उन्होंने लगभग 21 साल तक दुनिया के सभी रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई भी की थी। और अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि डॉक्टर ऑल साइंस नाम की एक डिग्री है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और पूरी दुनिया में ये डिग्री सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को मिली है, जो कि पूरी दुनिया में पहले और आखिरी इंसान है इस डिग्री को लेने वाले। हालांकि उनके बाद और भी कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने इस डिग्री के लिए ट्राई किया, लेकिन उनके बाद आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक रेवोल्यूशनरी इंसान थे, और इसलिए आज के मॉडर्न इंडिया में उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है। उन्हें चाहने वाले लोग इस वक्त उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, या फिर उनके ऊपर सॉन्ग्स बनते ही रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मोटिवेशनल बुक्स और सॉन्ग्स लिखे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत रिवोल्यूशनरी और फ्यूचरिस्टिक आदमी थे, जो कि हर वक्त आने वाले भविष्य के बारे में सोचा करते थे। इस बात का पता हम इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने एक किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस। और इस किताब को आज भी कई सारे देशों की बड़ी से बड़ी सरकार अपने देश के फाइनेंशियली इश्यूज को लेकर डिस्कस करती है। इस किताब में बहुत सारे सॉल्यूशंस लिखे गए हैं, जिनकी मदद से कोई भी देश अपने पॉवर्टी को सुधार सकता है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर काफी पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक एजुकेशनल स्कॉलर के साथ साथ काफी अच्छे पेंटर भी थे। असल में दुनिया भर में मौजूद आज तक सभी पेंटर्स ने गौतम बुद्ध की तस्वीर में उनकी आंखें बंद दिखाई हैं, लेकिन बाबा साहेब एक इकलौते ऐसे पेंटर हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध की पेंटिंग बनाई है जिनमें उनकी आंखें खुली थी। तो ये थे इस महान भारतीय विद्वान के बारे में कुछ अनसुने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर इस देश के लिए काफी कुछ किया है, उनका काफी योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, व्हाई डिड ही राइट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान क्यों लिखा। भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के संविधान को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वो इस देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें देश चलाने का सबसे बड़ा काम दिया गया। वो कई सारे इंपॉर्टेंट कमेटीज के मेंबर भी थे, और उनकी कमेटी देश के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाती थी, बाबा साहब उसे अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके ये चेक किया करते थे कि क्या ये कायदे और कानून देश के भविष्य के लिए सही साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर उन्हें लगता था कि उनकी कमेटी के बनाए हुए कायदे देश को चलाने में मदद कर सकते हैं, तो फिर वो उसे संविधान के रूप में लिखा करते थे। असल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वजह ये थी कि उस समय लोग फ्रीडम ऑफ राइट्स की बजाय डिक्टेटरशिप में ज्यादा यकीन रखते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान बहुत सारे लोगों के ग्रुप को रूल कर रहा है। ये चीज पुराने जमाने में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि गांव का कोई एक अमीर आदमी पूरे गांव के करीब लोगों के ऊपर अपना हक जमाता था, या फिर कोई उच्च जाति का इंसान दूसरे लोगों पर अपना हुक्म जमाता था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही बाबा साहब ने ये सोचा था कि हमारे देश में मौजूद हर एक इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक होना चाहिए, और इस देश में सभी लोग एक समान रहने चाहिए, बिना किसी कास्ट या डिस्क्रिमिनेशन के। और इस चीज को सबके सामने लाने का एकमात्र उपाय उन्हें संविधान के जरिए से लगा। बाबा साहब को पता था कि अगर इस देश को चलाने के लिए कोई मजबूत कायदे या कानून बनाए जाए, तो फिर देश से जातिवाद या ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया, और इस काम में उन्हें कई सारे एजुकेटेड कमेटी मेंबर्स ने भी मदद की थी। तो आइए अब जानते हैं हमारे देश के संविधान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारे देश का ये संविधान दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे लंबा संविधान है। हमारे संविधान में कुल मिलाकर एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 115 संशोधन है। हमारे देश का संविधान हाथों से लिखा हुआ सबसे पहला संविधान है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को इटैलिक वर्ड फॉर्मेट में बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीनों का समय लग गया,
लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखने के लिए कोई भी फीस नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने सरकार के सामने एक छोटी सी अपील की थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा जाए और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम लिखा जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान को बनने में आखिरकार कितना समय लगा था और इसके लिए सरकार को कितना खर्चा आया था? ये सवाल कभी ना कभी तो हमारे मन में आया ही होगा, लेकिन हम लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस काम में कुल मिलाकर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। सो फिलहाल इस वीडियो में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें जानी और इस चीज के बारे में भी बात की कि इस देश के संविधान के बनने के पीछे उन्होंने किस तरीके से अपना अहम किरदार निभाया। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महापुरुष इस दुनिया में शायद ही कभी जन्म ले पाए, लेकिन आज भी हमें उनके दिए हुए बातों को अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए और जिसे हमारी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाना है ताकि देश की परिस्थिति को सुधारने में थोड़ी मदद मिल पाए। सो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स में हम इम्प्रूवमेंट ला सके। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ नए एपिसोड में। फिलहाल के लिए द ज्ञान गर्ल के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ।